औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जिस किताब से ये पढ़ने वाले हैं इस हदीस सफ़र के अहकाम व मसाइल, उस किताब का नाम है सुन्ना तिरमिज़ी नंबर 545। बहुत सारे ऐसे दोस्त जो सफ़र में होते हैं तो उनका ये सवाल ज़रूर होता है वो नमाज के बारे में क्या एहतियात बरतें। तो यहाँ पर एक हदीस है इमरान बिन हुसैन रज़ी तआला अन्हा से। मुसाफिर की नमाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया तो आपने 2 ही रकतें पढ़ी, और मैंने अबू बकर रज़ी तआला अन्हा के साथ हज किया तो इन्होंने भी 2 ही रकतें पढ़ी, और उमर रज़ी तआला अन्हा के साथ किया तो उन्होंने भी 2 ही रकतें पढ़ी, और उस्मान रज़ी तआला अन्हा के साथ इनकी खिलाफत के इब्तदाई 6 या 8 सालों में किया तो इन्होंने भी 2 ही रकतें पढ़ी। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ मदद मिलेगी। जो लोग सफ़र में होते हैं वो 2 रकतें पढ़ लें तो अल्लाह ताला उनकी नमाज कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत एहतमाम करते हैं, जब अज़ान होती है गाने बंद करो, आवाज़ें बंद करो, सब कुछ करो, लेकिन आखिर में वो क्या करते हैं कि वो नमाज ही नहीं पढ़ते। वो खुद नमाज नहीं पढ़ते लेकिन अपने अमल से लोगों को ज़रूर ये बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो अज़ान सुनते हैं और उसके बाद एहतियाती तदबीरें करते हैं, आवाज़ बंद करते हैं, टीवी, म्यूज़िक, सब कुछ, ये बहुत ही उम्दा बात है, अच्छी बात है, ये करना चाहिए, लेकिन साथ साथ उन्हें नमाज भी पढ़ना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला उनकी भी नमाज़ें कबूल फरमाए, उनके दिलों में डाले कि वो भी नमाज़ें पढ़ें। आमीन या रब्बुल आलमीन।